नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का वापस से भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल पे विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों, आज का वीडियो वापस से कोल्हन यूनिवर्सिटी चाईबासा झारखंड के लिए बना है, जिसमें आज हम लोग एक और अपने मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि क्या है, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीजी। ठीक है, तो पीपीजी के लिए आज मैं आपके लिए सारे लेकर आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, अब बात हो रही है ऐसे टाइप क्वेश्चंस, मतलब कितना होता है ये हमारे रहते कितने, 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे इसको मैं स्लैश करके लिख देता हूं, 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास में। बोल रहे हैं एक्सप्लेन द ड्रग्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन डिटेल। अब भाई एमटीपी आ रही है। ठीक है, एमटीपी आ रही है, इसमें मतलब क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करी जा रही है। मतलब क्या, जब यहाँ पे बच्चा माँ के साथ इम्प्लांटेशन के उस पर आ गया, स्टेज पर आ गया है, तब क्या हो जा रहा है, यहाँ पे उसको टर्मिनेट किया जा रहा है प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, उसके ड्रग्स के बारे में पूरा डिटेल में बताना है कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, आप लोग क्या करेंगे, एमटीपी को बताएंगे 2 नंबर में। ठीक है, कि 2 नंबर में बता दो भाई एमटीपी क्या है। फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ड्रग्स इन डिटेल फॉर एमटीपीएस लिखोगे। फिर उसके बाद में क्या करोगे, आप एक ड्रग के पहले ऊपर नाम लिखोगे साइड में, और फिर उसकी पूरी प्रोफाइल बताओगे कि कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, फिर उसमें यहाँ पे क्या काम करता है, किस तरीके से काम करेगा, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या उस ड्रग का। तो ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी रहेंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आप उसकी समझ लो पूरी क्या है, आपको एक तरीके से ड्रग प्रोफाइल और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कैटेगरीज। ठीक है, ये सब चीजें लिखोगे आप इसमें, क्या है, कंप्लीटली डिटेल में कि किस तरीके से सारी चीजों पर काम करेगी। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन डिटेल। बिल्कुल भाई, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन से होंगे, जिसमें क्या है, ओरल हार्मोनल पिल्स आएंगी, जो कि क्या है, आपके स्पर्म्स को इजीली मार देती है। तो ये वाली ड्रग आपके बारे में आपको बताना रहेगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या रहेगी। क्योंकि देखो, नाम से ही हमको क्लियर है क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब क्या, जो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन करा है, जो कि स्पर्म को एग से मीट होने ना दे। ठीक है, तो ओरल यहाँ पे जो टैबलेट्स जैसे हमने देखा, आईपेल हो गया, अनवांटेड 72 हो गया, तो इसमें क्या आपको पूरा इन सारे ड्रग्स को आपको बताना है कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो किस तरीके से काम करती है। तो 10 नंबर के हिसाब से ये भी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगला अपने पास बोल रहा है, गिव नोट्स ऑन, ठीक है, एंटासिड्स एंड एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स। ठीक है, एंटासिड्स बताओ भाई क्या होते हैं, क्या जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, और एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग माने क्या, जो पेप्टिक अल्सर्स को न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको खत्म करेंगे। तो इसमें आपके पास भाई बहुत सारे टाइप के ड्रग्स हो जाएंगे। जैसे क्या, एंटासिड्स में आपको पता है भाई, एल्यूमिनियम बेस्ड सारे ड्रग्स आप यूज कर सकते हो, बेसिक ड्रग्स यूज कर सकते हो। फिर क्या है, एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स में आप लोग क्या है, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेनिटिडीन, हिस्टिडीन, ठीक है, सीबीएस, ये सारे ड्रग्स वगैरह को आराम से यूज कर सकते हो। तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन, ठीक है, यूट्राइन स्टिमुलेंट। यूट्राइन स्टिमुलेंट माने क्या, जो यूट्रस को स्टिमुलेट करेगा अपने एक्शन का परफॉर्म करने के लिए। तो यूट्राइन स्टिमुलेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को आपको इजीली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसमें हमें प्रॉपरली पहले पूरे ड्रग्स के बारे में लिखेंगे, भाई ये ड्रग्स क्या है और क्या काम करती है। ठीक है, 5वें नंबर का हमारे पास क्या है, बोल रहा है, डिस्क्राइब द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे 5 नंबर में या फिर 10 नंबर में डेफिनेटली पूछ सकता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको पता है कौन से रूट्स रह सकते हैं हमारे पास में, क्या, ओरल हो गया, ठीक है, टॉपिकल हो गया, पेरेंट्रल हो गया, या तो पेरेंटल में आपके पास इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर भी हो गया, फिर क्या आपके पास में प्रॉपरली रेक्टल हो गया, वेजाइनल हो गया, साथ साथ में इम्प्लांट रूट भी हो गया, फिर आपके पास में सबलिंगुअल हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, ऑप्टिक हो गया, ऑडिटरी हो गया। मल्टीपल आपके पास क्या है, रूट्स रहेंगे, इनहेलेशनल हो गया, सूंघने वाले। तो सारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आपको क्या है, इजीली बताना है। थर्ड बोल रहा है, एक्सप्लेन द टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई। बिल्कुल, आई के लिए टॉपिकल एप्लीकेशन आपको बताना है। ऐसे करके जो जेल्स रहेंगे, फिर ऐसे जेलीज रहेंगी, जो क्या आई के इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए बने हुए हैं। तो टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आईज यहाँ पे बनाना है। इसमें आप बता सकते हो कौन से ड्रग यूज कर सकता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे
सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ड्रग जो है इसमें काफी तरीके यहाँ पे आमतौर पे यूज किया जाता है, तो इस चीज को भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अगला अपने पास बोल रहा है क्या, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। एनसेड्स को आपको बताना है, एनसेड्स क्या करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसेड्स। ठीक है, अब यहाँ पे नाम से क्लियर है कि ये एक स्टेरॉइड नहीं है, ये स्टेरॉइड नहीं है, बट स्टिल इन्फ्लामेशन को कम करेंगे दोस्तों, इन्फ्लामेशन को ये कम करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पे ब्लड को थिनिंग का काम भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एनसेड्स। तो इसको आपको क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। अब आपसे यहाँ पे 5 नंबर में या 10 नंबर में दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लासिफाई। ठीक है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक ड्रग्स को सबसे पहले क्या करो, क्लासिफाई करो, फिर बताओ थेरेप्यूटिक यूजेस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स को बता दो भाई, फिर बोल रहे हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ड्रग इंडिकेशन एंड डोज ऑफ एड्रेनलिन। मतलब क्या है, पूरा एड्रेनर्जिक ड्रग और एड्रेनलिन के ऊपर में पूरी फार्माकोलॉजी आपको लिखनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले आप बताओगे इंट्रोडक्शन में कि एड्रेनर्जिक ड्रग और एड्रेनलिन क्या होता है, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन आप दोनों तीनों का बताओगे सब चीजें, तो क्लासिफाई भी कर सकते हो आप। फिर उसके बाद क्या करोगे, यूजर्स बताओगे, इसे किस लिए यूज आते हैं, किस तरीके से काम करते हो, तो मोड ऑफ एक्शन हो गया। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन माने क्या, किसी भी ड्रग दूसरे ड्रग के साथ में ये हिंड्रेंस ना करे या फिर उसके काम करने में बाधा ना लाए। ठीक है, तो ये भी हो गया, और साथ साथ में क्या है, इसका डोजेज वगैरह कितनी रहेगी। तो मतलब क्या है दोस्तों, कंप्लीट एक पूरा फार्माकोलॉजी हो गई किस चीज की, एड्रेनर्जिक ड्रग्स की और एड्रेनलिन हार्मोन के यहाँ पे आप लोग पूरा लिखोगे। अब 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम आपको यहाँ पे ना करते हुए भी 3.5 से 4 पन्ना इसमें कंप्लीटली भरना ही है, और क्वेश्चन को कंप्लीट करने के वक्त में यहाँ पे एक लाइन जरूर खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे क्या है, आपका प्रश्न जो है अच्छा तरीके से दिखेगा। 9वां नंबर अपने पास क्या बोल रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द थायराइड एंड एंटी थायराइड्स। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन द थायराइड एंड एंटी थायराइड। तो यहाँ पे क्या है, आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग ड्रग्स आपके बारे में बताने हैं और एंटी थायराइड ड्रग्स आपको इसके बारे में भी बताना रहेगा। तो ये दोस्तों आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 10 नंबर में भी आ सकता है। अगला बोल रहा है एक्सप्लेन द ओरल, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स के बारे में आपको बताना है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स माने कौन से, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, ठीक है, ग्लाइकोसाइड हो गए, ये सारे क्या है, ये सारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है जो कि शुगर का लेवल डाउन करेंगे। ठीक है, चलो अब हमारे पास यहां बोल रहा है 5 नंबर वाले क्वेश्चन, क्योंकि जिसमें बोल रहा है राइट नोट्स ऑन, या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स। और ये कितने हैं यहाँ पे मेनली, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए बने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स वाले। पहला क्या बोल रहे गिव नोट्स ऑन ओपॉइड्स। ओपॉइड्स को बताओ भाई क्या होता है ओपॉइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओपॉइड्स का, यहाँ पे एक ना क्वेश्चन दोस्तों डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। अगला बोल रहा है क्या, एक्सप्लेन द इंडिकेशन, डोज, एडवर्स इफेक्ट एंड, ठीक है, नर्सिंग इंप्लीकेशन ऑफ मेट्रोनिडाजोल। बिल्कुल, मेट्रोनिडाजोल बताओ भाई, मेट्रोनिडाजोल क्या है, क्या काम करता है, मतलब क्या है, पूरी फार्माकोलॉजी लिखनी है आपको मेट्रोनिडाजोल की। ठीक है, थर्ड बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन द, ठीक है, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स। ये लो, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स भी आ गई, ये किस वाली कैटेगरी में आता है, हम लोग हमारे यहाँ पे इसमें अपॉइड्स वाले में पढ़ते हैं, जो कि क्या है, आपको थोड़ा सा बेहोशी, थोड़ा सा नींद का एहसास दिलाएंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स। ठीक है, उसके बारे में पूरी आपको यहाँ पे सब चीजें लिखनी है, एक्सप्लेन करना है, तो मतलब क्या है, पूरी फार्माकोलॉजी लिखो, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से लेके उसके एग्जाम्पल्स तक आपको हर एक चीज लिखनी है। अगला बोल रहा है एक्सप्लेन द इंडिकेशन, डोज, एडवर्स इफेक्ट्स एंड, ठीक है, नर्सिंग इंप्लीकेशंस ऑफ, ठीक है, बाय एस्कोडिल। ठीक है, बाय एस्कोडिल के बारे में पूरा लिखिए, नर्सिंग इंप्लीमेंटेशन भी किस प्रकार से होता है। यहाँ पे आपको फार्माकोलॉजी तो लिखनी पर साथ में आखिरी में नर्सिंग इंप्लीमेंटेशन भी इसमें मेंशन करेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन अपन से क्या पूछा है, 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स, फिर बोल रहा है एक्सप्लेन इन डिटेल्स। ठीक है, वहां पे इज नहीं होगा, व्हाट आर
होएगा यहाँ पे, ठीक है। व्हाट आर द एंटी डिप्रेसेंट्स, एक्सप्लेन। एंटी डिप्रेसेंट्स कौन से रहेंगे जो कि क्या है आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे, आपके अंदर में एक खुशी एक एक्साइटमेंट लेके आएंगे। जिसमें यहाँ पे कौन से ड्रग्स आ सकते हैं आपको पता है भाई, यहाँ पे SSRI मतलब क्या, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर वाली जो कैटेगरी के ड्रग्स है वो इसमें यहाँ पे प्राइम रहेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स में। आप लोग इन सब चीजों को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक्स को बताओ भाई, मतलब क्या है, ऐसे टाइप के ड्रग्स जो कि आपके क्या है कॉन्शियसनेस को रिवर्सिबल तरीके से यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके एनेस्थेटिक्स हो जाएंगे। तो कंप्लीट क्या है पूरी बॉडी इसमें प्रॉपर्ली आपकी क्या होती है, एनेस्थेसाइज हो जाती है, बेहोश हो जाती है बॉडी। उसके बाद में क्या है सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसके ऊपर से। ठीक है, तो ये क्या है इसका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट रहेगा। 7th क्या बोल रहा है, राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन एंड नर्सिंग इंप्लीमेंटेशन फॉर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स। ये देखो हाइपोग्लाइसीमिक मतलब क्या, शुगर वाला क्वेश्चन दोस्तों, IMP है, इसको ध्यान से देखना ही देखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रहेगा शुगर का। बोल रहे डिस्क्राइब द एंटी एंजाइटी। तो यहाँ पे एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में आप लोग वही सारी चीजें मैक्स टू मैक्स सारी चीजें पूरी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी एंजाइटी भी हो गया। 9th बोल रहा है एक्सप्लेन द ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स। ये भी यहाँ पे वापस से रिपीट हो रहा है, मतलब क्या है इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या बोल रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द थायराइड एंड एंटी थायराइड, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, एंटीवायरल एजेंट्स, बिल्कुल एंटीवायरल एजेंट्स के ऊपर में नोट लिखो भाई। एंटीवायरल एजेंट्स ऐसे कौन से रहेंगे जो कि क्या है वायरस के एक्शन को इनहिबिट करेंगे, उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। तो ये कौन से हो जाएंगे, एंटीवायरल एजेंट्स या फिर एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में बताओ भाई, क्या है इंसुलिन, हार्मोन है हमारे यहाँ पे शरीर में, पेनक्रियास से रिलीज होता है। ठीक है, शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है, मल्टीपल सारी चीजें रहेंगी इंसुलिन के बारे में, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल लिखनी होगी। ठीक है, 13 बोल रहा है डिस्क्राइब द एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन से ड्रग्स जो मलेरिया को रोकेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो, जैसे क्या आइसोक्विनोन, ठीक है क्विनोन, तो यहाँ पे क्विनोलिन, ये सारे क्या ड्रग्स आप लोग इस पे लिख सकते हो, एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, अगला बोल रहे हैं क्या, व्हाट आर एंटी साइकोटिक। जो एंटी साइकोटिक कौन से रहेंगे, जो साइकोसिस, ठीक है साइकोसिस के एक्शन को रोकेंगे, वो क्या है एंटी साइकोटिक ड्रग्स हो जाएंगे। तो इसमें भी आप लोग बहुत सारे ड्रग्स के बारे में लिख सकते हैं, और इसमें क्या है आपको उसकी पूरी फार्माकोलॉजी बतानी होगी किस तरीके से काम करते, क्योंकि 5 नंबर में ये चीज आ सकती है। अगला अपने से बोल रहे डिस्क्राइब द पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन को बता दो भाई क्या है, और उसके पहले क्या है एंटी प्यूरिन्स। ठीक है, एंटी प्यूरिटिक ड्रग्स के बारे में भी आपको यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, राइट नोट्स ऑन एंटी प्यूरिटिक ड्रग्स। और उसके बाद हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आप सभी को पता ही है भाई क्या रहेगा, यहाँ पे एंटीबायोटिक एक्शन रहेगा। कहाँ से मिला था, पेनिसिलिनस नोटेनस से मिला था, 1906 में आया था। मल्टीपल सारे चीजें देखेंगे आप, पेनिसिलिन के बारे में लिख सकते हैं। अगला बोल रहा है एक्सप्लेन द एंटी अल्सर, ठीक है सॉरी एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग के बारे में बता रहे हैं भाई, जो यहाँ पे टीबी को रोकेगा, उन ड्रग्स के बारे में पूरी जानकारी आपको देनी है। ठीक है, चलो अब आ रहे हैं अपने पास में 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। बोल रहे क्या, नेम एनी 2 ओपॉइड एंटागनिस्ट। ठीक है, एनी 2 ओपॉइड एंटागनिस्ट माने क्या, जो ओपॉइड के एक्शन को रोकेंगे, वो क्या है ओपॉइड एंटागनिस्ट वाले पार्ट रहेंगे। इनके 2 नाम आपको बताने हैं। फिर डिफाइन बायोएबिलिटी, मतलब क्या ड्रग का खून में सिस्टमिक सर्कुलेशन में कंप्लीटली घुल जाना, इसको क्या कहेंगे, बायोएबिलिटी रहेगा, इसको आपको डिफाइन करना है। थर्ड व्हाट इज, ठीक है हिमेटेनिक्स। हिमेटेनिक्स को बताओ भाई, ब्लड वाला यहाँ पे प्रॉपरली उसकी स्टडी वाला हो जाता है पार्ट, जिसमें आ जाता है क्या, हीमेनेटिक्स। ठीक है, फोर्थ वाला क्या, डिस्क्राइब द ड्रग्स यूज्ड इन इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी, ठीक है जेंसी का सीवाई छूट गया होगा, तो यहाँ बोल रहे हैं इमरजेंसी में जो सारे ड्रग्स यूज होते हैं उसको उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन शॉर्ट नोट ऑन यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स कौन से रहेंगे, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाता है तो वहां पे एंटीसेप्टिक्स को अप्लाई किया जाता है, जो कि क्या है माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देगी और साथ साथ में दूसरे ग्रोथ को भी हटा देती है। फिर वो क्या बोल रहा है, डिफाइन एंड नेम। ठीक है, डिफाइन या फिर नेम एनी 2 नेजल
डी कंजेस्टेंट्स इन डिटेल। ठीक है, डिटेल में बताना है भाई आपको किस चीज को, यानी टू नेजल डी कंजेस्टेंट्स मतलब क्या, जो नाक बंद नाक को एक तरीके से रोकेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में या तो उनके दो नाक नाम दो या तो फिर किसी को डिफाइन करने पूछ सकता है। अगला क्या बोल रहे हैं, डिफाइन एंटी एंजाइनल। ठीक है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स कौन से होंगे, जो कि क्या एंजाइना पेक्टोरिस को प्रॉपरली रोक देंगे, उसको यहाँ पे राहत दे देंगे हमको एंजाइना पेक्टोरिस से। तो ये क्या है, इसको आपको बताना है, नेम करना है ऐसे दो एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमने बोल रहे डिस्क्राइब द इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स को क्या करिए आप बताइए डिटेल में क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने इम्यूनोसप्रेसेंट्स। अगला बोल रहा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा का भाई बेसिक प्रिंसिपल बता दो क्या होता है। तो आपको पता है भाई आयुर्वेदा का बेसिक प्रिंसिपल क्या रहेगा, ये वात पित्त और कफ, इन तीनों चीजों के ऊपर में डिपेंड करता है आयुर्वेदिक के बेसिक प्रिंसिपल्स। सर आपके जो बोलते हैं त्रिदोषा वाला पार्ट, इसमें वही सारी चीजें आएंगी। अगला बोल रहा है एक्सप्लेन अ शॉर्ट नोट ऑन यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, एक्सप्लेन करने बोल सकता है या फिर शॉर्ट नोट लिखने बोल सकता है। ठीक है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स के बारे में। ठीक है, चलो तो एक्सप्लेन करने हो सकता है या तो शॉर्ट नोट। अगला बोल रहे हैं व्हाट इज, ठीक है, एंटी एरिथमिक्स इन डिटेल्स। एंटी एरिथमिक्स के बारे में बताओ भाई, कैसे हैं जो ऐसे कार्डियक एरिथमिया। ठीक है, कार्डियक एरिथमिया को क्या करेगा, ठीक करेंगे ऐसे ड्रग्स, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी एरिथमिक ड्रग्स कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसके आने के चांसेस बनते हैं। बिल्कुल, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव्स। बिल्कुल, एंटी हाइपरटेंसिव सभी को पता ही है कि क्या ड्रग्स रहेंगे, जो क्या है बीपी को डाउन करने में हेल्प करेंगे। हाइपरटेंशन जो मतलब क्या, एलिवेशन इन दी ब्लड प्रेशर, उसको रोकने में काम करेंगे और इसको नीचे लेके आएंगे ब्लड प्रेशर को, वो क्या होगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होगा। अगला ड्रग्स यूज्ड इन, ठीक है, डेट डी एडिक्शंस। ठीक है, ड्रग्स यूज इन डी एडिक्शंस मतलब क्या, किसी को अगर किसी चीज की लत लग जाती है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर चीज की लत लग जाती है तो उसे क्या है, डी एडिक्टिव ड्रग्स दिया जाता है, या फिर डी एडिक्शन मतलब क्या, एडिक्शन से हटने वाले ड्रग्स ऐसे दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है डी एडिक्शंस। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको मेंशन करना है सारी चीजें। अगला क्या बोला, डिफाइन, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रैस सिस्टम को आपको बताना है भाई, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक बोलते हैं ना, रैस 1 रैस 2 ब्लॉकर ऐसे कैटेगरी थी ना, जो क्या है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोक दे, वो क्या है, रैस वाला पार्ट है। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, RAS, जिसको हम लोग कहते हैं रैस। ठीक है, अगला बोल रहा है एक्सप्लेन एंटी कॉग्युलेंट। ठीक है, कॉग्युलेंट का ANT छूट गया, एंटी कॉग्युलेंट। फिर उसके बाद अगला बोल रहा है क्या, डिफाइन, बोल रहे डिस्क्राइब दी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को बताओ, एंटीकॉगुलेंट मतलब क्या है, जो ब्लड को थक्का जमने से रोके, जो ब्लड थिनिंग में काम करे, वो क्या है, एंटीकॉगुलेंट कैटेगरी के ड्रग होंगे, उसको एक्सप्लेन करो। और अगला क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहा है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, आप सभी को पता है, एक लव हार्मोन की तरह इसको नाम दिया जाता है। जब हम किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तब हमारा ऑक्सीटोसिन जो है वो एकदम बूस्टेड लेवल पे रहता है। तो ये क्या है, मल्टीपल चीजों के लिए काम आता है, जैसे क्या, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी यूट्राइन रिलैक्सेशन वगैरह के लिए भी काम आता है और कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के लिए भी काम आता है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट नोट्स ऑन, ठीक है, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के बारे में आपको नोट्स लिखने हैं, मतलब कौन से नोट्स रहेंगे, वो सारे जो कि क्या है, यूरिन को आउटपुट बढ़ाएंगे। ठीक है, यूरिन के आउटपुट को बढ़ाएंगे, वो कैटेगरी क्या बोलते हैं, डायूरेटिक्स मतलब क्या, डायूरेसिस के प्रोसेस को प्रमोट करेंगे, ताकि क्या है, हमारा बीपी जो है वो कम होते जाए। ठीक है, मतलब क्या, एक्सेसिव सोडियम यहाँ पे यूरिन के साथ में निकल जाएगा तो बीपी ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, नेम एनी 4 यूजेस ऑफ, ठीक है, पोविडोन आयोडीन। पोविडोन आयोडीन के 4 यूजेस के बारे में आपको बताने हैं। फिर बोल रहे हैं क्या, राइट नोट्स ऑन एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में नोट्स लिख दो, सिंपल से, छोटे से, 2 मार्क्स के हिसाब से, 5 मार्क्स के हिसाब से 2 से 2.5 पन्ना लिखना श्योर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एंटी कैंसर ड्रग्स आपके पास कौन से हो गए, ब्यूजेल्फेन, एम्लोट्रिपिन, ये सारे क्या है, आप लोग ड्रग्स इसके बारे में लिखेंगे। चलो, तो यहां पे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि, अगर आप लोग
चाहते हो कि प्रॉपरली आपको सब चीजों में अच्छी गाइडेंस मिले, प्रिंटेड नोट्स मिल जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग भूषण साइंस प्लस के ऑनलाइन और फिजिकल नोट्स दोनों को मंगा सकते हैं, जिसमें आपको क्या है, हर एक चीज के बारे में डिटेल आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए पूरी बुक बन के रेडी है, आप लोग कभी भी चाहे तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं भूषण साइंस प्लस ऐप के जरिए में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या है, 4th सेमेस्टर की बुक है और यहाँ पे लेटेस्ट आईएनसी सिलेबस के साथ में ये सारी चीजें हमारे पास बन के रेडी है। हेल्पलाइन नंबर आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को लगे तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन लोग आते हैं अपने सेक्शन नंबर बी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बारे में अब हम लोग अपनी सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलो आ जा रहे अपन लोग यहाँ पे सबसे पहले पैथोलॉजी के सेक्शन में। ठीक है, चलो पैथोलॉजी के सेक्शन में आ रहा हम लोग, पहले बोल रहे इलैबोरेट। ठीक है, इलैबोरेट माने क्या, ये हो गया आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 मार्क्स का आ रहा है। पहले बोल रहे ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट रीनल फेलियर। ठीक है, रीनल फेलियर के बारे में बताइए भाई। उसके बोल रहे एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों हैं। ठीक है, यहां पर दोनों बताना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। एक एक्यूट के बारे में आपको बताना है तो 5 नंबर एक्यूट का हो सकता है, और यहाँ पे अगर बोलते क्रॉनिक तो 5 नंबर क्रॉनिक का हो सकता है। ठीक है, तो ये आपसे दोस्तों हो सकता है 5 नंबर में पूछ ले, हाँ हो सकता है 10 नंबर में भी पूछ ले। अगला बोल रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रोक। स्ट्रोक को बता दो भाई, स्ट्रोक क्या है, तो यहाँ पे कोगुलेशन ऑफ ब्लड वाला पार्ट आ जा रहा है स्ट्रोक के केसेस में। तो यहाँ पे ब्रेन में भी हो सकता है, हार्ट में भी हो सकता है, और मल्टीपल रीजन रह सकते हैं स्ट्रोक के, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सन स्ट्रोक हो गया, तो ये सब सारी चीजें, तो ये क्या है, ये भी 5 नंबर और 10 नंबर में आ सकता है। अगला बोल रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ मिलता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया में मिलता है। तो इस चीज को प्रॉपरली क्या है, कलेक्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, कलेक्ट किया जाएगा और कैसे करते हैं, और एग्जामिन कैसे करते हैं, तो आपको इस चीज के बारे में इसकी पूरी जो है प्रोसेस लिखनी है। हो सकता है दोस्तों आपसे ब्रीफली शब्द भी वहां पे ना लगाए, हो सकता है ब्रीफली शब्द भी ना लगाए और डायरेक्ट आपसे बोल दे कि एक्सप्लेन करो इस चीज को। तो 10 या 5 नंबर के हिसाब से ये दोनों चीजें हो सकती है अपने आप में ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ बोल रहा है कि डिस्क्राइब अबाउट द, ठीक है, एंसिफेलाइटिस। एंसिफेलाइटिस के बारे में आपको क्या है, कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन देना है। और अगर बोला है दोस्तों डिस्क्राइब करने के लिए, अगर डिस्क्राइब करने बोला है तो आपको क्या है, पूरी A to Z सारी चीजें इसमें लिखनी पड़ेगी। एंसिफेलाइटिस, ठीक है, एंसिफेलाइटिस के बारे में है। तो अब यहां पे देखो आखिरी में शब्द क्या लगा है, इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें लगा है आइटिस। ठीक है, आइटिस, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, शब्द के सफिक्स से आप पहचान सकते हो कि किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। या तो आप सफिक्स से पहचानेंगे या तो प्रीफिक्स से पहचानेंगे। जैसे हमने पहले देखा था क्या वर्ड आया था, रीनल फेलियर। तो रीनल शब्द से आप ऑलरेडी जान सकते हो मतलब क्या है, ये हमारे प्रॉपरली एक्सक्रीटरी सिस्टम के रिगार्डिंग चीजें पूछ रही है, या फिर किडनी से रिगार्डिंग सारी चीजें पूछी जा रही है। तो सेम अगर यहाँ पे आइटिस लगा है, मतलब आप क्या समझ सकते हैं, ये इन्फ्लामेशन है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स के कार्सिनोमा को बताइए भाई, और या फिर उसमें स्लैश लगा के लिखा हुआ है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम या फिर सर्विक्स के बारे में बोल रहा है, मतलब क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में बोल रहा है, जो कि क्या सर्वाइकल कैंसर को कॉज करने में हेल्प कर देगा। तो ऐसी सारी चीजें क्या क्या है, ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको लिखना है कि कौन सी सारी चीजें रहेंगी जो कि, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर में बनने में हेल्प कर देता है। उस चीज को आपको क्या है, डिस्क्राइब करना है। अगला ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ वाला क्वेश्चन हमारा दोबारा रिपीट हुआ है, मतलब क्या ये मल्टीपल सालों में पूछा गया हुआ है। बोल रहे व्हाट इज, ठीक है, क्लोस्थेसिस। क्लोस्थेसिस के बारे में बताइए भाई, उसके बोल रहे राइट इन डिटेल अबाउट, ठीक है, ईटीओ, ईटीओ पैथोजेनेसिस। ठीक है, ईटीओ पैथोजेनेसिस के बारे में क्या है,
डिटेल में लिखना है। ठीक है, चलो अगला क्या बोल रहा है पे एस्टिमेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, अभी देखो ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, जब आपका घाव हो गया है दोस्तों, जब आपका घाव हो चुका है तो उसमें ब्लीडिंग जो है कितनी देर में शुरू हुई और कितने समय तक ब्लीडिंग जो है वो चल रही है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ब्लीडिंग टाइम। अब क्लॉटिंग टाइम क्या होगा, ये उसी का जस्ट उल्टा है। ये क्या है, उसी का जस्ट उल्टा है कि जब यहां पे आपका खून जो है, जब का रक्त बह रहा है वो कितनी देर में रुक रहा है। तो यहाँ पे क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम से अब आप लोग क्या है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो आप लोग क्या है, जब यहाँ पे दोनों चीजों के बारे में लिखने बोल रहा है तो दो अलग अलग पैराग्राफ बना के लिखेंगे और उसके यहाँ पे सारे पॉइंट्स को आप लोग क्या है यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आंसर जो आपका इंप्रेसिव बनता है और मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें क्या है आपकी सारी चीजें टू द पॉइंट मेंशन्ड है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है हमसे अपना अगला प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास बोल रहा है पैथोजेनेसिस। ठीक है, क्लिनिकल स्टेजेस, सिम्टम्स एंड टाइप्स ऑफ, ठीक है, कोलियस्थेसिस। तो कोलियस्थेसिस का दोबारा से क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, मतलब क्या ये अपने से यहाँ पे दूसरे सेक्शन में भी पूछा जा रहा है और यहाँ पे इस सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। मतलब क्या बन रहा है, ये क्वेश्चन आपका एक आईएमपी क्वेश्चन बन के निकल के आ रहा है। ठीक है, आईएमपी कोलियस्थेसिस कई सारी यूनिवर्सिटीज में दोस्तों पूछा जा सका है, इसको बिल्कुल भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपना पास बोल रहे हैं राइट नोट्स ऑन, तो ये क्या है 5 नंबर वाले सारी चीजें आ रही है। बोल रहे राइट इन डिटेल अबाउट, ठीक है, सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक के बारे में बताना है भाई आपको, सेप्टिक शॉक के बारे में डिटेल में लिखनी है सारी चीजें 5 नंबर की। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले सेप्टिक शॉक का इंट्रोडक्शन दोगे। तो इंट्रोडक्शन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का आपका इंट्रोडक्शन होता है। और इंट्रोडक्शन देने के बाद क्या करोगे आप लोग, बाकी की पूरी सब चीजें इसकी मेंशन करोगे नोट्स फॉर्म में और साथ साथ में बुलेट पॉइंट्स में। तो ये बाकी का कितना हिस्सा रहेगा, ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो टोटलिटी में आपको 5 नंबर इसमें आराम से मिल सकते हैं सेप्टिक शॉक के बारे में। अगला अपने बोल रहे डिफाइन, ठीक है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। कल्चर एंड सेंसिटिविटी बोल रहा है कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी क्या होता है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी वाले एरिया में पढ़ा हुआ है कल्चर मीडिया क्या है और सेंसिटिविटी उससे जुड़ी हुई क्या है। तो इसके बारे में आपको मल्टीपल सारी चीजें लिखनी होंगी। ठीक है, तो दोनों के बारे में आपको सब चीजें लिखनी है। ठीक है, चलो तीसरा नंबर का प्रश्न आ रहा है हमारे पास में, बोल रहा है कि डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ कलेक्शन। कोई भी चीज को कलेक्ट करने के, दोस्तों जैसे हमने पहले क्वेश्चन क्या देखा, सीएसएफ को हमने क्वेश्चन देखा, तो क्वेश्चन में क्या है हमने देखा प्रॉपर्ली सीएसएफ को कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, एग्जामिन कैसे जा रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ बोल रहे हैं सिर्फ मेथड्स ऑफ कलेक्शन। मेथड्स ऑफ कलेक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है कोई भी चीजों को, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। फिर क्या बोल रहा है, ठीक है, डिस्क्राइब द एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है भाई, एनालिसिस माने क्या, जांच पड़ताल। एनालिसिस माने जांच पड़ताल। अब इन सब के बारे में आपसे डायरेक्ट नोट्स लिखने पूछ सकते हैं भाई, कि ऐसे बोल दे क्वेश्चन की राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका संख्या लिखी आपकी कितनी, 5 into 3, 5 नंबर में लिखी। तो आपसे डायरेक्ट नंबर पूछ देगा क्या, ठीक है, मेथड्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बता दो, एनालिसिस के बारे में बता दो, और अगला क्या डिफाइन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन करना है आपसे, बोल सकता है 2 नंबर के हिसाब से, 5 नंबर के हिसाब से भी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके हैं प्रॉपरली पूरा पैथोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस। फार्माकोलॉजी दोस्तों हमने भर भर के देखा, पैथोलॉजी यूजुअली थोड़ा सा कम आता है। अब अगला पार्ट अपना क्या आ रहा है, बोल रहा है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है इलैबोरेट करना है आपको सारी चीजें। अब जेनेटिक्स दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो आपने अपने 12वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है, देखो आपने दोनों अपने 12वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है ना, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमने पढ़ा हुआ जेनेटिक्स का पूरा सेक्शन ही, तो ये उसी में इंक्लूड होता है और वहीं से यहां पर निकल के आया। बोल रहा है एक्सप्लेन द डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 यानी क्या, डाउन सिंड्रोम बोल रहा है क्या होता है। तो आपको बताना है भाई, आपने यहाँ पे 12वीं में 3 से 4 प्रकार के सिंड्रोम पढ़े हुए हैं, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिफेंटर सिंड्रोम। ठीक है, ये 3 सिंड्रोम हमने मुख्य तौर पे 12th में पढ़े हुए थे, तो उसी में से आ गया है अपना डाउन सिंड्रोम। शॉर्ट स्टेचर्ड वाला आता था इसमें पार्ट सारी चीजें। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कि डिस्क्राइब द जेनेटिक काउंसलिंग।
जेनेटिक काउंसलिंग क्या होंगी आपको उसमें प्रॉपरली डिस्क्राइब करने बोल दिया है 10 मार्क्स के हिसाब से। अब देखो यहां पे बहुत कम मिलेगा दोस्तों आपको कि 10 नंबर पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। हो सकता है आपको जेनेटिक्स काउंसलिंग बोल दे कि एक पार्टी हो जाए और उसी के साथ में जोड़ के बोल दे कि क्या आपका डाउन सिंड्रोम उसी के साथ में सेकंड हिस्सा बना देगा क्वेश्चन का। हो सकता है आपसे क्या कर दे, जेनेटिक काउंसलिंग को पहला कर दे और डाउन सिंड्रोम को साथ जोड़ दे और बोल दे कि भाई ट्राइसोमी 21 में इसका क्या महत्व होता है। तो इसके बारे में पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन भी एक मिला के बन सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास बोल रहे राइट डाउन अबाउट द, ठीक है, हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज आपको क्या है भाई, आप सभी को पता है क्या, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है, जेनेटिकली न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, मतलब क्या, जिसमें हमारे नर्व सेल्स जो रहेंगे वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके डाउन होना शुरू हो जाएंगे, खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये अल्जाइमर्स डिजीज और पार्किंसन डिजीज की तरह ही हंटिंगटन डिजीज भी हमने पढ़ा होता है। चलो अगला बोल रहा है कि एक्सप्लेन द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी दोस्तों एक ऐसी थेरेपी वाला पार्ट है जिसके यहाँ पे बोलते हैं ना हेल्दी जीन्स के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिजीज को हम टारगेट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जीन थेरेपी इसी में इंक्लूड होती है और साथ साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले पार्ट में, म्यूटेशन को ठीक करने के पार्ट में, या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वगैरह में भी यहाँ पे ये जीन थेरेपी बहुत ज्यादा काम करती है। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर बढ़ेंगे, देखेंगे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है अगला पार्ट। ठीक है, जीन थेरेपी होगी। फिफ्थ नंबर अपने पास बोल रहा है डिस्क्राइब द, ठीक है, प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग। प्रीनेटल डायग्नोसिस, ठीक है, मतलब क्या कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, नियोनेटल जैसे होता है ना हमारा नियोनेटल केयर, उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे प्रीनेटल डायग्नोसिस भी होता है। तो इसके बारे में हमको बताना है, जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो उसके हिसाब से क्या है, उसकी डायग्नोसिस वगैरह पार्ट क्या रहेगा। ठीक है, अगला सिक्स्थ बोल रहा है कि डिस्क्राइब द, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट माने क्या, बच्चे को यहाँ पर डिलीवर करते समय, बच्चे को डिलीवर करते समय, शिशु को डिलीवर करते समय जो उसके स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में, ठीक है दोस्तों, उसके स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में जो यहाँ पे दिक्कतें मौजूद होती है, जो दिक्कतें आती है, आपको उसके बारे में, उस डिफेक्ट के बारे में लिखना है जिसमें बच्चे के शरीर में यहाँ पे न्यूरल ट्यूब खराब होने लग जाती है। वो क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो आपको क्या है, उसकी पूरी रामकथा आपको उसमें मेंशन करनी होगी। अगला मैंने बोल रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुपिंग का पार्ट आकर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको दोस्तों आप लोग VIMP बना के चलो। ठीक है, VIMP बना के चलेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ब्लड ग्रुपिंग। तो क्यों यहाँ पे VIMP, क्योंकि दोस्तों ये हमारे 12वीं में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था और हमारे नर्सिंग करियर में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को बता के चलेंगे कि ये सब चीजें क्या होती है। इसमें क्या है, आप लोग मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में लिखेंगे। दोस्तों ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, मल्टीपल एलेलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज को आपको यहां पर लिखना होगा। ठीक है, अब यहां पे हमसे बोल रहे हैं 5वें नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं गिव नोट्स ऑन, ठीक है, तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी, ठीक है, यानी कि बांझपन, नपुंसकता, इसके बारे में आपको नोट्स लिखने की, क्या होता है इनफर्टिलिटी, किस तरीके से होता है, क्या क्या कॉजेज है, उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और क्या क्या फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इनफर्टिलिटी को। तो यहाँ पे सब चीजों के बारे में आप लोग डिटेल में लिखेंगे। अगला क्या बोल रहा है, एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जीन्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे आपको वो चीजें लिखनी है। अभी देखिए दोस्तों, ये एक जीन होता है, जीन का आधा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, करेक्ट। तो जब दो एलील एक साथ मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक जीन कहला जाएगा। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे। जीन का स्ट्रक्चर भी आपको बनाना है, बोलेगा अगर यहीं पे लिखा है स्ट्रक्चर के बारे में तो उसको ड्रॉ करके दोस्तों आपको डेफिनेटली दिखाना जरूरी है। थर्ड बोल रहा है रोल ऑफ न्यूक्लियाई इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में न्यूक्लियाई का क्या रोल रहेगा भाई, तो आप सभी को पता है न्यूक्लियाई माने क्या, दो उससे अधिक न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी DNA RNA के बारे में। तो ये सब चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है। ठीक है, अगले बोल रहे डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल, ठीक है, एबरिएशंस। क्रोमोसोमल एबरिएशंस के बारे में क्या है, डिटेल्ड नोट लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड चांस बनता है कि क्रोमोसोमल एबरिएशंस बन सकता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्स्थ बोल रहे डिस्क्राइब द टर्नर सिंड्रोम।
ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताइए। पहले क्या था, डाउन सिंड्रोम था, अब आगे क्या, टर्नर सिंड्रोम। इसके बारे में पूरा चीजें लिखने बोला है। और सेवेंथ क्या बोल रहे हैं पे, ठीक है, एरर्स इन ट्रांसमिशन। ठीक है, तो बोल रहे हैं पे म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में लिखना है आपको सारी चीजें, इसमें क्या क्या जुड़ी हुई एरर्स हो सकते हैं ट्रांसमिशन में, तो म्यूटेशन कॉज हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये क्या थे, ये थे हमारे द्वारा दिए गए आपको फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स पीपीजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि क्या है आपके, यानी दोस्तों आपके कुल्हन यूनिवर्सिटी चाईबासा झारखंड के सारे स्टूडेंट्स को अपना एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको अपना सुझाव लिखना है तो कमेंट बॉक्स पे नीचे सुझाव भी लिख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सारे प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाए और ऑनलाइन नोट्स भी मिल जाए, तो आप लोग भूषण साइंस प्लस के ऐप को डाउनलोड करके वहां पे कॉल करके सारी चीजें आप लोग डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप सभी के प्रति सम्मान के साथ, मेरे देश के प्रति सम्मान के साथ आज दिन आप सभी से विदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।